जी, नावेद बाबू संवेदनशील व्यक्ति हैं, अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। वो वाजिब सवाल खड़ा कर रहे हैं अरविंद जी कि अपरिपक्वता क्या है ये बताओ। ये वैसे ही है कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग पूछे भाई क्यों किया ट्रांसफर, वजह बोलो। कोई सरकार वजह नहीं देती, कागज पर एक लाइन लिखी जाती है, व्यापक लोक हित में। क्या व्यापक लोक हित में? बात खत्म हो गई, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या आप हमारे घर आए, हमने कहा था बालूशाही लाओ, आप बूंदी के लड्डू ले आए, इसके लिए हमने आपको हटा दिया, लेकिन फाइल पर यही लिखेंगे व्यापक लोकहित में। ठीक, बसपा में एक पेट शब्द है कांशीराम जी के समय से, सुन लो भैया, मूवमेंट के व्यापक हित में, मूवमेंट के व्यापक हित में। कथा समाप्त, पंजीरी बट गई, जाओ। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कांशीराम जी के समय से। मूवमेंट के व्यापक हित में, बात खत्म हो गई। क्या मूवमेंट है, क्या उसका व्यापक हित है, ये आप अपने हिसाब से सोचते रहो। अरविंद जी ठीक कहा ना? बसपा में मैंने इतने लोगों का निष्कासन देखा, बड़े बड़ों का। क्या एक ही लाइन बहुत है कि मूवमेंट के व्यापक हित में पार्टी विरोधी गतिविधियां और घोर। आपको ऐसा नहीं लगता कि आकाश आनंद का बहुत सम्मान हुआ? अन्यथा मायावती की नाराजगी सरकार में हो तो जेल भेज देती है मंत्री को पद से हटा के, और पार्टी में अध्यक्ष जे सरकार में ना हो तो पार्टी से बाहर कर देती, कितना भी बड़ा आदमी हो। इसको पार्टी से नहीं निकाला अरविंद जी, वरना मायावती जिस से नाराज हुई नावेद जानते हैं, वो पार्टी में फिर नहीं रहा। अरविंद जी हाँ देखिए अमिताभ जी, अगर कोई लड़का किसी बड़े आदमी को, रईस आदमी को, सम्मानित आदमी को दो चार गाली देकर के आता है, उसके घर शिकायत पहुंचती है, तो एक समझदार पिता या गार्जियन जो है बच्चे को चार झापड़ लगा करके कान पकड़ा करके बैठा देता है। सामने वाले को भी लगता है कि नहीं चलो भाई इसको दंड मिल गया। और दूसरी चीज की बदलते राजनीतिक परिदृश्य में मायावती जी समझ गई हैं कि साफ सुथरे संबंध ही उन्नति में सहायक होगा। आज के दौर में वो दौर नहीं है जब आप किसी समाज को, किसी वर्ग को जो है आप गाली देकर के या बाकी चीजों को देकर के आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। देखिए एक वक्त था जब मायावती जी खूब सवर्णों के खिलाफ बोला करती थी या भाजपा के खिलाफ बोलती थी, तो उस दौर में जब मायावती जी को भाजपा ने समर्थन दिया तो क्या हुआ? भाजपा का जो है जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि जो लोग गाली देते थे उसी के साथ जो है आप जो है गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आज मायावती जी को अगर जरूरत पड़ेगी कल केंद्रीय सत्ता के साथ गठबंधन के लिए, और अगर जो है भाजपा उनके साथ पेंगे बढ़ाती है, तो तब तो फिर वो सवाल भाजपा के लोग उठाएंगे ना भाई कि जिस दो आदमी आतंकवादी कहता था आपकी पार्टी को और तालिबान की सरकार कहता था, उसके साथ जाने से क्या होगा? तो आज की तारीख में मायावती जी भली बात समझ रही है कि आज हमारा जो उत्तराधिकारी है उसको जो है चाल चलन से लेके, चरित्र से लेके, जो जुबानी संयम है उसको लेकर के कायदे से रहना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज एक चीज और है अमिताभ जी कि आपने जिसका जिक्र किया कि मायावती जी कभी नहीं वो चाहेंगे कि कोई भी जो है उसका जो जमीन के बराबर रेंगते हुए चलता हो, अचानक उसका कद इतना ऊपर हो जाए कि स्वयं की प्रासंगिकता जो खत्म होती नजर आए। हालांकि अभी मायावती जी को स्थिति बनती नहीं है, लेकिन वो कहते ना कि सोते हुए शेर से एक भौंकता हुआ कुत्ता ज्यादा अच्छा माना जाता है। अमिताभ जी ठीक, देखिए मुझे लगता है ये जो बात अरविंद जी कह रहे हैं, मैं इसके बहुत पक्ष में इसके बहुत स्वीकार नहीं करता। आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। भारत की राजनीति में इन बातों का अरविंद भाई कोई एक आना भर वजूद नहीं कि किसने किसको क्या कहा था। क्या जितने में एक मूंगफली खाए जितने पैसे में, उतने पैसे भर भी औकात नहीं इस तरह की बातों की। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद और भाजपा ने क्या क्या कहा था? बोले आओ मेरे भाई, बोले आओ चाचा, क्या रहे ना, और फिर लतिया दिया नहीं। फारूक अब्दुल्ला सपरिवार मंत्री वाजपेयी सरकार में रहे ना। मैं इसे 100 उदाहरण बता दूं। ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि आनंद ने कुछ बोल दिया है, कोई चुटकुला, उससे भाजपा ने अब आगे बसपा के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बोले आनंद ने बोल दिया। कांशीराम जी क्या क्या बोले, और जब समझौता होता था तो वाजपेयी जी उनके घर चले जाते थे खाने पे, या वो आ जाते थे और गले मिल के रेला मेला हो जाता था। अरविंद जी
ये है आज भी वही है। भाजपा में बदलाव नहीं आया। कांग्रेस के 25 लोग भाजपा ने लिए, उनसे ज्यादा कोई कोसता था भाजपा को? अब वो सब भाजपा के प्रवक्ता हो गए। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? उनसे ज्यादा तीखा किसी ने बोला? गौरव वल्लभ से लेकर राधिका खेड़ा तक। आनंद ने जो बोला वो तो कुछ भी नहीं है। चना मुरमुरा भी क्या वो सब राम भगत हो गए कि नहीं? अब तो सुविधा की राजनीति है। भगवान कहां चक्कर में पड़े हो? हम कह रहे मायावती जी बीजेपी ज्वाइन करने का मजाक में कह रहा हूं, तो बीजेपी वाले उनको ज्वाइन करा देंगे 3 बजे कल। कौन समस्या? किसने किसको क्या बोला? नहीं। आशीष जी, आपकी पार्टी की सेहत पर बसपा के इस परिवर्तन से कुछ फर्क, कोई प्रभाव? फायदा ही होगा जी। वो इसलिए होगा कि जो बसपा का जो वोटर था, अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि मायावती जी अब उतना अग्रेसिव नहीं होती, उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रही, लेकिन आकाश जो है अभी एक युवा चेहरा था, जो उनकी पार्टी का काडर है, जो बहुत टाइम से कुछ मायूस या सुस्त था, उसे एक उम्मीद दिख रही थी कि हमें एक युवा नेता मिला है जो अब हम लोगों की बातों को, हम लोगों की आवाज को उठाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एकदम से जो बंद किया गया है, तो नाराजगी उसके वोटर में, भाजपा के वोटर जो हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर आने वाले समय में दिखेगी। उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हो सकता है, जितना मुझे हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलो उधर जो कुछ हुआ उससे कुछ लाभ हमको भी मिलेगा, ऐसा है इंप्रेशन? जी जी मिलेगा। रत्नाकर जी, 2 धारणाएं चल रही। एक धारणा चल रही कि भाई भाजपा नाराज ना हो जाए, इस डर से मायावती ने भतीजे को के नीचे से कुर्सी खींच ली, बोलना भाजपा खुश रहनी चाहिए। एक धारणा ये। दूसरी धारणा जो आशीष जी कह रहे हैं कि चलो जो हुआ बसपा में उसका लाभ हम ही को मिलेगा, अब घी हमारी थाली में गिरेगा, तब तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। रत्नाकर जी, फिर आपको क्या फायदा? नहीं अमिताभ जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे थाली में घी गिरेगा, तो वो तो इन्होंने जब ज्वाइंट रूप से चुनाव लड़ा था 2019 में, जिसमें बसपा और सपा दोनों साथ में लड़ी थी, तब भी घी इनके थाली में नहीं गिर पाया था। तो अब क्या गिरेगा? कहने का मतलब ये है कि आज जो है बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, इनका जो परंपरागत वोटर है, वो कहीं न कहीं ये देख रहा है कि मायावती जी भी जो है वो उनकी निष्क्रियता जो है वो अभी बढ़ चुकी है, और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया था अपने उत्तराधिकारी को, उनके भी बयानबाजी जो है बहुत अनर्गल आए दिन आया करते थे। तो निश्चित रूप से अब जो वोटर्स हैं, और जिस तरह से मायावती जी ने एक्शन लिया है, वोटर्स अब तो वो सारे जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इनको बहुजन समाज पार्टी हो या नीचे तबके के लोगों को जो फायदा देने का काम किया है, तमाम योजनाओं के अंतर्गत, पीएम स्वनिधि योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, वो सारी योजनाओं का फायदा उनको मिल रहा है। तो आज आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं आपको कि जो बहुजन समाज के वोटर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे अभी बहुजन समाज पार्टी जो है समाप्ति की कगार पे है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। रही सही संभावनाएं जो दिख रही थी बहुजन समाज पार्टी को आनंद जी में, वो भी चली गई। तो अब समाजवादी पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले से भी वोटर बने हुए थे। अब तो जो बचे कुचे हैं वो भी लोग आ जाएंगे यहाँ। ठीक भैया, नावेद शिको बोले पड़ोसी की झोपड़ी गिरी, दो पड़ोसी अलग अलग दिशाओं के, इस उम्मीद में बैठे गुरु अब सामान हम निकाल लेंगे इसका। वैसी स्थिति बसपा की लग रही। सपा कह रही है कि अब माल इधर आएगा, भाजपा कह रही कि नहीं बसपा खत्म हो रही, उनका सारा वोटर हमारे पास आ जाएगा। क्या लग रहा है? नहीं, आप अपना माल क्यों खत्म कर रहे हो? क्योंकि खत्म करने की नियत दिखाई दे रही है। आप ये बताइए कि विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आक्रामक नहीं होगा तो क्या उसके सामने थाली लेके उसका स्वागत करेगा? आप बताइए, ये काशीराम जी के, आपने तो बहुत लंबी राजनीति देखी है, ये 80 के दशक से जो परंपरा शुरू हुई थी कि चुनावी सभाओं में दूसरे को आपत्तिजनक बातें कहना, वो आज सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही है।
भाई जयतिलक जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही के दौर में सबसे ज्यादा कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी जनसभाओं में जिसका प्रत्याशी गाली ना दे रहा हो, आपत्तिजनक बात ना कह रहा हो। इसके बिना तो चुनाव ही मुकम्मल नहीं है। ये आज ही का दौर है और आज ही के दौर में इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग ने नोटिस आपत्तिजनक बातों पर सारी में कांग्रेस, सपा, बसपा सब लोग, इसके बिना तो मुकम्मल ही नहीं होता है ना। आकाश ने कौन सा बहुत गुनाह कर दिया, और आकाश तो अपने इतिहास में जब जाता होगा ना तो काशीराम के नारे याद रखता होगा। उसके बिना हम सत्ता पर आक्रामक कैसे होंगे? अगर परिपक्वता यही है तो फिर छोड़ देना राजनीति, या फिर घोषित कर दे कि हम भाजपा के साथ हैं, सीधी सी बात है। या फिर कोई नया पैटर्न शुरू कर दे जिसको हम लोग कहते थे कि फ्रेंडली फाइट। भाई कुछ तो कहे। ये मैं कह रहा हूं ये वोटर चाहता है, ये जनता चाहती है कि आप अपरिपक्वता अगर इसको कह रहे हो कि उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बोल दिया, आप बताइए कि आपत्तिजनक कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने नहीं बोला होगा इस चुनाव में? बोला है। भाजपा में नहीं बोला है, भाजपा में खूब बोला है, प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस दिया गया है, बसपा में भी बोला है। सारे राजनीतिक दल बिना आपत्तिजनक बोले कोई जनसभा कर सकते हैं क्या? जी अच्छा अरविंद जी, एक बात जो नावेश को उठा रहे हैं वो बात कुछ हद तक सही भी है। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आपत्तिजनक भाषण का मुकदमा होता है, इससे ढीला ढाला पिलपिला कोई मुकदमा और होता है क्या भारत में? आज तक किसके बेलन चढ़ा दिया गया बताओ हमको एक नाम। अरे गुड्डू पप्पू बोल के चले गए, उनका तो कुछ उखड़ा नहीं। बड़े नेताओं को किसका उखड़ा मुझे बताओ अरविंद जी? नहीं, ब्रांडिंग मैं 100 बड़े नेताओं के नाम लेता हूं, कोई थानेदार उनके घर गया? एक रस्म है, मुहर्रिर बैठता है अपना टाइप कर देता है कि दफा इतने में मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद आपने कभी सुना कि उस मुकदमे में बवाल हो गया, इंदिरा गांधी को जेल हो गई, कि राजीव गांधी को जेल हो गई, कि अटल बिहारी वाजपेयी जेल चले गए, कि आडवाणी जेल चले गए, कि कल्याण सिंह जेल चले गए, कि मुलायम सिंह के अखिलेश यादव? ये हुआ क्यों बनाया जा रहा है कि वो पीलीभीत में ऐसी बात बोल दी थी, सिपाही ने मुकदमा लिख लिया था। और सिपाही किससे कोई डर के राजनीति करता है क्या? हजारों मुकदमे चलते रहते पीछे पीछे नहीं। और ये आपत्तिजनक भाषा का मुकदमा, ये तो फ्रिज में रखा ठंडा तरबूजा है, खाओ अंदर तक आनंद आएगा। उससे कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या अरविंद जी? साहब जी देखिए, सत्ता अपने पास एक सिरहाने पर डंडा रखती है, जब जरूरत पड़ता है तो कायदे से चलाती है। उस चीज को आजम खान से अधिक कोई जानता नहीं होगा। जब उन्होंने एक जो है चुनावी सभा में वहां के डीएम को जूते पोछवाने की बात कही थी और उस पर मुकदमा हुआ और क्या क्या उनको भुगतना पड़ा, किसी से छिपा नहीं है। जब सरकार अपनी पर उतर आती है तब अच्छे अच्छे लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ जाती है। तो मायावती जी को ये अच्छी तरह भान है कि अगर कल की तारीख में अगर मन किया भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का, तो जो उनका उत्तराधिकारी है, जो विरासत का झंडा बरदार है, अगर उसके साथ वो कड़ाई से पेश आ जाती है, पैरवी कर देती है, तो पता चलेगा कि मायावती जी को बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और केवल वही नुकसान नहीं कि उनको जेल में जाना पड़ेगा, उनको जो राजनीतिक तौर पर शुरुआती दौर में ही ऐसा धब्बा लगेगा, ऐसा उनका फ्रेम में फिट किया जाएगा कि भविष्य की राजनीति भी दांव पर लग जाएगी। तो ये कहना जो कि पिलपिला हो चाहे वो, ये मैं पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि सत्ता का मिजाज जो होता है, किसी को छोड़ती है, किसी को बख्शती है और किसी को सूली पर टांग देती है, किसी से छिपा नहीं है अमिताभ जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी को इसका भान है